को इश्क़े मुस्तफ़ा इश्क़े रसूल ने, सादिक को इश्क़े मुस्तफ़ा इश्क़े रसूल ने जन्नत में जाने के लिए सामा बना दिया। मोहतरम हज़रात, आज का ये जश्न ईद मिलादुन नबी अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूफ है। आप तमामी हज़रात वालिदैन की अज़मत, हमेशा माँ बाप की खिदमत करके आपने जो मकाम पाया है वो आप तमामी हज़रात बखूबी जानते हैं। और ये बारहा मौलाना अज़मत साहब नकीब जलसा ने कहा है कि माँ बाप, और ये मैक वाला से जरा इको को बंद कर देना, एकदम साफ आवाज रहे। मौलाना असगर की कमजोर आवाज नहीं है जो आपकी इको की आवाज की जरूरत है, एकदम साफ सुथरी आवाज कर देना है। बात समझ में नहीं आती है, इसलिए इंशाअल्लाह जब इको वाले लोग आएंगे इको दे दीजिएगा। आप समात फरमाए अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, एक वाकया से, एक बात से, वाकया नहीं, एक इस जमाने के लिहाज से एक बात से वालिदैन की अजमत आपके बीच में रखना चाहता हूँ। चूंकि मेरी जो तकरीर है वो तकरीर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद है, बस उसी पे गुफ्तगू होगी। लेकिन अजमत वालिदैन है। एक बात आप तमामी हजरात दुनिया के हर चार जानिब अपनी निगाह को दौड़ाओ, हर दुनिया के हर एक इंसान यही देखता है कि कोई भी इंसान मुझसे तरक्की में आगे ना बढ़े, कोई भी इंसान मुझसे तरक्की में आगे ना बढ़े। लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा भी मौजूद है जो इंसान चाहता है कि मुझसे ये ज्यादा तरक्की करे। वो इंसान कौन हो सकता है? वो इंसान आप और हम सब मिलकर सोचो कि वो कौन इंसान है जो दुनिया में चाहता है कि ये हमसे आगे बढ़े, ये हमसे ज्यादा तरक्की करे, ये हमसे ज्यादा मकाम पाए, ये हमसे ज्यादा मर्तबा पाए, ये हमसे ज्यादा बुलंदी पाए, ये हमसे ज्यादा रिफत पाए, इसका मकाम हमसे ज्यादा ऊंचा हो, इनका परचम मुझसे ज्यादा लहराए जाए। वो कौन इंसान होगा? आपकी ज़बान बोलेगी, आपका दिल बोलेगा, आपके हर एक अंग अंग बोलेगा कि वो कोई और इंसान नहीं बल्कि वो वालिदैन है, वो माँ बाप है जो चाहता है कि मेरे बेटे का मकाम मुझसे ज्यादा। क्या दिल की बात है कि नहीं? हकीकत है तो कहिए सुभान अल्लाह। आपका सुभान अल्लाह सुनने के लिए ये मजमा नहीं बल्कि ये स्टेज के लोग तरस रहा है। जरा कहिए जोर से सुभान अल्लाह। आप जरा देखें कि सुभान अल्लाह बोलते कैसे हैं, आपका अंदाज क्या है, आपका तरीका क्या है, आपका ख्याल क्या है। आप बैठे हैं रसूल की मोहब्बत में बैठे हैं, आप बैठे हैं रसूल के जलसे में बैठे हैं, आप बैठे हैं महफिल पाक में बैठे हैं, आप बैठे हैं किसी अच्छे महफिल में बैठे हैं। तो अच्छे महफिल में जब इंसान बैठता है तो अच्छाई ले जाता है, अच्छे महफिल में बैठता है अच्छाई ले जाता है, बुराई छूट जाती है, खराबी खत्म हो जाती है। तो अच्छाई लेने के लिए अच्छे महफिल में बैठकर खामोशी से सुनकर जाने का नहीं बल्कि अपनी ज़बान से बिरदे रसूल कर जाओ। तो आपकी ज़बान जब रसूलुल्लाह की सदा और आपकी ज़बान में जब अल्लाह की हम्द की सदा होगी तो आप यहाँ भी कामयाब। समझ में आ रहा है तो कहिए सुभान अल्लाह। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, अज़मत वालिदैन की बात चली है। मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया में हर एक इंसान जिंदा है, हर इंसान को जरूरत है। एक इंसान को हॉस्पिटल में खून की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है। इंसान तड़प रहा है, उसके घर वाला तड़प रहा है, उसके खानदान वाला तड़प रहा है, उनके रिश्तेदार तड़प रहे हैं, उनके आबाओ अजदाद तड़प रहे हैं। हर एक इंसान तड़प रहा है। भाई आ रहा है, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ले लीजिए, भाई
बड़े भाई आ रहे हैं, छोटे भाई आ रहे हैं, खानदान के फर्द आ रहे हैं, माँ बाप आ रहे हैं, बहन बेटी आ रही है, उनकी बीवी आ रही है। डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ले लीजिए। लेकिन डॉक्टर ने सबों का ब्लड चेक किया, किसी का ब्लड उसका काम नहीं आ रहा है। कहा किसी का ब्लड नहीं लगेगा, अब ब्लड की तलाश है, अब जिंदगी और मौत का ख्याल है। कहीं कोई भाई कह रहा है मेरा भाई कहीं मुझसे जुदा ना हो जाए, बाप कह रहा है बेटा मुझसे जुदा ना हो जाए, माँ कह रही है मेरा बेटा कहीं मुझसे जुदा ना हो जाए। लेकिन कुर्बान जाओ, इसी असना में एक अजनबी इंसान, एक अजनबी नौजवान आता है, एक अजनबी इंसान आता है जिसे न बाप पहचानता है, न बेटा जानता है, न घर वाला जानता है, न खानदान वाला जानता है, न रिश्तेदार वाला जानता है, कोई नहीं जानता है। वो इंसान आता है, नौजवान कहता है डॉक्टर साहब इस इंसान को ब्लड की जरूरत है, मेरा ब्लड टेस्ट कर लीजिए। अब उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर ने कहा कि तेरा ब्लड लग जाएगा, तेरा खून लग जाएगा। जरा मुसलमानों यहीं पे दिल पे हाथ रखकर जरा सोचो कि जो इंसान ब्लड दे, खून दे, वो अजनबी इंसान जब उनके खानदान वालों के बीच रहेगा तो जरा सोचो जिसका जिसका पूरे खानदान का किसी फर्द का खून उस इंसान को नहीं लग रहा है, एक अजनबी इंसान का। अब उसके घर वाले, उनके वालिद आते हैं, उनका पैर चूम, उनका हाथ चूम रहे हैं, माँ आती है बेटा कितना अच्छा है, बाप आ रहा है वो तारीफ कर रहा है, बेटी आ रही है उनका पैर हाथ चूम रही है, उधर से बीबी आ रही है, बड़ी ही मिल्लतों समाजत से देख रही है, बड़े भाई आ रहे हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, कितना खून दिया, 1 लीटर ब्लड दिया है, 1 बोतल खून दिया है। उसका मकाम ये है कि भाई भी हाथ चूम रहा है, बेटा भी हाथ चूम रहा है, बेटी भी हाथ चूम रहा है, माँ भी तारीफ कर रही है, बीबी भी आओ फका और तारीफों के पुल बांध रही है। ए नौजवानों, ए इंसानों, मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 लीटर खून देने का मकाम ये है कि माँ इज्जत करे, बाप इज्जत करे, पूरा खानदान इज्जत करे। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया उस माँ ने मुझे 2 साल तक दूध पिलाया है, क्या हम उस दूध का हक अदा कर सकते हैं? जरा सोचो, एक इंसान अगर 1 लीटर खून देता है, पूरा खानदान उसकी तारीफ करने में लग जाता है। लेकिन एक माँ जब बेटे को जन्म दे देता है, बेटा जवान हो जाता है, वही जवान बेटा अपनी माँ को घर से धक्का मारकर निकाल रहा है, कभी खाना बंद कर रहा है, कभी पानी बंद कर रहा है, और अपनी बीवी से कहता है ए बीबी तुम ना इसे खाना देना, ना इसका कपड़ा धोना, ना इसे पानी देना। नादान, सोचो अगर 1 लीटर खून देने का हक ये है कि पूरा खानदान उसकी तारीफ करे, तो जो माँ तुम्हें पाल पोस कर जवान की है उसका हक और मकाम कितना ऊंचा होगा। मुसलमानों, ये तो अजमत वालदैन है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो वालदैन को, माँ को, बाप को, आप एक हदीस, माँ के कदम के नीचे जन्नत, माँ के कदम के नीचे जन्नत। अल्लाह के रसूल ने माँ का मकाम दिखाया,
कि जन्नत के लिए तुम रात दिन एक कर रहे हो। जन्नत की तलाश करने वालों, माँ के कदम को चूमो, जन्नत मिल जाएगा। माँ की खिदमत करो, जन्नत मिल जाएगा। माँ को खुश रखो, जन्नत मिल जाएगा। माँ की इज्जत करो, जन्नत मिल जाएगा। नौजवानों, आज से अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आई है तो आप याद रखो, जो इंसान माँ की अजमत को नहीं समझता, वालिदैन की खिदमत को नहीं समझता, माँ बाप के मकाम को नहीं समझता, वो इंसान कभी कामयाब नहीं। मुसलमानों, आओ अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हो। मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम की आमद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आबरी है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद का वक्त है। आला हजरत फाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा, और रसूलों में आला हमारा नबी। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका के, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। प्यारे आका अलैहि सलातो व सलाम ऐसे माहौल में आए जब इंसान इंसान को नहीं पहचान रहा था, इंसान इंसान का दुश्मन था। माँ बाप में पूरी दुनिया में इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं थी। हर एक इंसान एक दूसरे का गाली गलो, हर एक इंसान एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ था। ऐसे आलम में मेरे कायनाते रसूल सरवरे कायनात फखरे मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद का वक्त है। जिब्रील अमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्रील 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर जाओ। ए मिकाईल 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर जाओ। ए इज़राइल 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर जाओ। ए इसराफिल 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर जाओ। जिब्रील अमीन ने कहा, ए परवरदिगारे आलम, कौन सी बात है, कौन सी रात है, कौन सी बात है, किसकी आमद है, कौन आने वाला है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अमीन, वो आने वाला है जिसके सदके में तुझे बनाया। ए जिब्रील अमीन, वो आने वाला है जिसके सदके में जमीन बनाए। ए जिब्रील अमीन, वो आने वाला है जिनके सदके में आसमान बनाया। ए जिब्रील अमीन, वो पैदा होने वाले हैं जिनके सदके में कायनात का हर एक गोशा बनाया। ए जिब्रील अमीन, वो आने वाला है जिसके लिए हमने चांद सूरज लगाया। ए जिब्रील अमीन, वो आने वाला है जिसके लिए चांद को जिनका खिलौना बनाया है। ये जिब्रील अमीन, वो आने वाला है जिनके लिए पूरी कायनात को बनाया। जिब्रील अमीन ने कहा, ए परवरदिगारे आलम, वो कौन है? कहा, महबूबे खुदा है, सबका दुलारा, रसूले कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं, नबियों के सरदार हैं, आखिरी नबी हैं। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, ए परवरदिगारे आलम, नबी को तो तूने पहले भेजा था, हजरत आदम को भेजा, ये हुक्म नहीं। हजरत मूसा को भेजा, ये हुक्म नहीं। हजरत इब्राहिम को भेजा, ये हुक्म नहीं दिया था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, ये हुक्म नहीं था। ए परवरदिगारे आलम, तूने 1,24,000 कमो पेश अंबिया को भेजा, ये हुक्म नहीं मिला था। ए मौला, आज कौन सा नबी है जो ये हुक्म मिल रहा है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील सुन, आदम अपने वक्त के लिए नबी थे। ए जिब्रील सुन, मूसा अपने वक्त के लिए नबी थे। ए जिब्रील सुन, हजरत इब्राहिम अपने वक्त के लिए नबी थे। हजरत मूसा अपने वक्त के लिए नबी थे। हजरत ईसा अपने वक्त के लिए नबी थे। ए जिब्रील अमीन, आज जो नबी पैदा होने वाले हैं, तमाम नबियों के सरदार, उनके करम ने मुझको सनाखा बना दिया। हजरत उमर को जिसने मुसलमान बना दिया,
तो आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी मेरे आका आला हजरत फाजिल बरेली अलैहि रहमत व रिजवान नक्शा खींचते हैं कि नबी ये आखिरुल ज़मा है, पैगंबर इस्लाम है। हजरते उनके दादा जान काबे के तवाफ कर करके सो गए हैं। रात के अंधेरे में अचानक ख्वाब में क्या देखते हैं, काबे के दरो दीवार हिल रहे हैं, दरिया के पानी अटके लिया, जमीन और आसमान में खुशी का माहौल। हजरते जब मेरे आका के सलातो व सलाम की पैदाइश का वक्त का ये आलम है, तो उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब कहते हैं कि जब मैंने देखा मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूँ कि मेरे घर में जो सुराख था उस सुराख से रोशनी फूट फूट कर निकल रही है। आला हजरत फाजिल बरेली यहीं पे रुक कर कहते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नकीब साहब वक्त है क्या? वक्त लगता है कम है, मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त लो। बहरहाल ये मेरे आका के सलातो व सलाम की आमद की बात है, चूंकि बहुत सारी बातें जहन में आ रही है और उलमाए कराम है, शौराए इस्लाम है, वो वक्त नहीं लेना चाहता, बस यहीं पे अपनी तकरीर को इख्तिताम करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है परवरदिगारे आलम हम तमाम मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।